किस लिए आए हो यहाँ? मैं हूँ मारुति, अंजन प्रदेश के राजा केसरी के पुत्र। मैं हूँ मारुति, अंजन प्रदेश के राजा केसरी के पुत्र। हे भगवान! ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अब तो वो तुझे अवश्य ही मार डालेंगे। मारुति पुत्र, तुम्हारा तेज, तुम्हारी मोहक छवि और तुम्हारे मुखड़े का भोलापन देखकर ही मैं समझ गई थी कि तुम किसी साधारण वानर के पुत्र नहीं हो। इसीलिए मैं इनसे छुपा के तुम्हें यहाँ ले आई हूँ। लेकिन पुत्र, तुम यहाँ आए किस लिए हो? नानी, ये शत्रुता मिटानी है। यदि वानर शत्रुता मानते तो जामवंत काका हमारे साथ सम्मान से नहीं रह सकते थे। तुम्हारी बात में सच्चाई है पुत्र, किंतु यहाँ की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि जब तक तुम उन्हें अपनी बात कहने का प्रयास करोगे तब तक वो लोग तुम्हारा वध कर देंगे। ये स्थिति को मुझे बदलना है नानी, और जामवंत काका के जीवन के सुनेपन को मिटाना है। वे मुझे बहुत स्नेह करते हैं, किंतु उनका अकेलापन मुझसे नहीं देखा जा रहा। जामवंत काका को काकी से मिलाना है मुझे। काकी यहीं रहती है ना नानी? हाँ पुत्र, वो यहीं रहती है। लेकिन तुम उसके लिए कुछ नहीं कर पाओगे। तुम अभी छोटे बालक हो। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा वध कर देंगे। नानी, प्राणों की चिंता होती तो मैं यहाँ आता ही क्यों? मुझे बताइए, काकी कहाँ है? और वो और जामवंत काका अलग क्यों हो गए? बेटा, जामवंत जी के यहाँ से जाने के बाद किसी ने मधुवंती को नहीं देखा। सुना है वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती। वो भी एकाकी जीवन व्यतीत कर रही है। वो भी एकाकी जीवन व्यतीत कर रही है। वो भी एकाकी जीवन व्यतीत कर रही है। सैनिकों, वो वानर बालक अभी भी हमारे नगर में कहीं छुपा हुआ है। वो जीवित नहीं बचना चाहिए। हर घर में जाकर अच्छी तरह ढूंढो कि वो कहाँ छुपा हुआ है। चाहे वो घर मानव का हो या रीछ का, किसी पर भी विश्वास मत करना। तुम अच्छी तरह जाकर ढूंढो कि वो कहाँ छुपा हुआ है। जाओ, जाकर ढूंढो उसे, वो कहाँ छुपा है। इन रीछों के राज्य में जामवंत जी ही एकमात्र ऐसे भले प्राणी थे जो मानवों, रीछों और वानरों सबको जोड़कर रखना चाहते थे।
लेकिन उन्हें भी देशद्रोही सिद्ध करके राज्य से बाहर निकाल दिया। लेकिन उन्हें भी देशद्रोही सिद्ध करके राज्य से बाहर निकाल दिया। हमारे जामवंत काका और देशद्रोही, ये कैसे हो सकता है? नानी, मेरे काका देशद्रोही नहीं हो सकते। किंतु मारुति, उन्हें राज्य में सभी लोग देशद्रोही कहते थे। उन्हें राज्य में सबके सामने अपमानित करके राज्य से बाहर निकाल दिया गया था। काका, आप अपने मन में इतना बड़ा दुख छुपाए बैठे हैं। सब पर अपना स्नेह और प्रेम लुटाते रहे, किंतु आज तक आपने किसी को अपने इस दुख के भनक भी नहीं लगने दी। आप महान हैं काका, आप महान हैं। नानी, हम जानते हैं जामवंत काका का हृदय प्रेम और स्नेह से भरा हुआ है। उनके दुख नहीं मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया है। मुझे काकी के बारे में बताइए। उनसे मिले बिना मैं नहीं जाऊंगा। जामवंत जी के प्रति तुम्हारा प्रेम मैं समझ सकती हूँ पुत्र, लेकिन तुम अभी छोटे हो, बालक हो, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम अपने प्राण संकट में मत डालो। वो लोग कभी भी किसी भी क्षण यहाँ आ सकते हैं। कुछ भी हो जाए नानी, किंतु मैं काकी के बारे में जानना चाहता हूँ। पुत्र, जामवंत जी के जाने के बाद मधुवंती को किसी ने नहीं देखा। जिसके पति को देशद्रोही कह के राज्य से बाहर निकाल दिया गया हो, वो भला लोगों का सामना कैसे कर सकती? सुना है इस राज्य के उत्तरी छोर में वो रहती है। द्वार खोलो, शीघ्र द्वार खोलो। सेनापति जी आए हैं, द्वार खोलो। खोलो द्वार। नानी, चिंता मत कीजिए, द्वार खोल दीजिए। द्वार खोलो, द्वार खोलो, खोलो द्वार। यहाँ कोई वानर नहीं आया। मैंने किसी वानर को नहीं छुपाया। बुढ़िया काकी, तुझे कैसे पता चला कि हम वानर को ढूंढ रहे हैं? इसका अर्थ है कि कहीं वानर को तुम्ही ने तो नहीं छुपाया है।
अब तुम्ही ने तो बताया था जब तूने मेरे मटके फोड़े थे। अच्छा, हमसे चालाकी। हट जा बुढ़िया। अरे अभी तो यहीं था, कहाँ गया? अरे मैंने कह दिया ना यहाँ कोई नहीं है। तू झूठ बोल रही है। वो वानर यहीं कहीं छुपा हुआ है। सैनिकों, घर का एक एक कोना छान मारो। वो वानर यहीं कहीं छुपा हुआ है। जाओ। आश्चर्य है, वो बालक कहाँ चला गया? ये क्या कर रहे हो? बस बस करो, बंद करो ये सब कुछ। पहले भी तुमने मेरे मटके तोड़े थे, अब फिर घर में घुस के अब तोड़ फोड़ कर रहे हो। अरे कोई नियम धर्म है कि नहीं? इस राज्य में कली पाप ही पाप है। सब कुछ समाप्त कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, समाप्त। रो क्यों रही है रे बुढ़िया? अब मुझे भी मार डालो। चाहता हूँ उस वानर के बारे में कुछ भी पता लगे, उसकी सूचना मुझे शीघ्र आकर देना। और हाँ, यदि तुमने उस बालक को छुपा कर रखा है तो बता दे, अन्यथा यदि हमें पता लगा कि उस वानर बालक को छुपाने में तेरा हाथ है तो हम तुझे तेरे ही घर में जीवित गाड़ देंगे। जा जा जा, बड़ा है जीवित गाड़ने वाला। गाड़ दो मुझे जीवित ही। क्या लूट मचा रखी है इन लोगों ने। मगर वो बालक मारुति कहाँ चला गया? कहीं भी तो नजर नहीं आता। हे भगवान, मारुति की रक्षा करना, उस नन्हे से बालक की रक्षा करना। तो जामन काका के जीवन का यही वो कड़वा सच है जिसे वो सबसे छुपाते थे। इसीलिए जब भी हम काकी के बारे में बात करते थे तो चुप हो जाते थे। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि काकी ने ऐसी संकट की घड़ी में काका का साथ कैसे छोड़ दिया। क्यों वो उनके साथ खड़ी नहीं हुई? कुछ तो समस्या रही होगी। ये समस्या निपटाने में तो बहुत समय लगेगा। उधर महल में माँ भी पूजा करके लौट आई होंगी और सबसे पहले मुझे ही ढूंढेंगी। मारुति, 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 मारुति। अरे अंजना,
लौट आई तुम? अंजना, तुम बिना किसी को बोले ही चली गई थी? हाँ माँ, मैंने मन्नत मानी थी ना कि जैसे ही मारुति लौट कर आएगा मैं सबसे पहले मंदिर जाऊंगी। पूजा समाप्त करते ही मैं दौड़ी चली आई। कहाँ है मेरा मारुति? मारुति से भी मिल लेना पुत्री, किंतु पहले तनिक सांस तो ले लो तुम। बताइए ना कहाँ है वो। किष्किंधा से लौटने के बाद मैंने उसे जी भर के देखा तक नहीं है। उसके आते ही मैं पूजा करने चली गई थी। ठीक है, देखो तुम पूजा करके आई हो ना, तो हम सबको भी तो प्रसाद दो पुत्री। अब तो बताइए कि मारुति कहाँ है? हुई है महाराज बाली और तारा पर कि तारा मां बनने वाली है। हे प्रभु, तुमने मेरी सुन ली। तारा मां बनेगी, उसका आंचल भी किलकारियों से भर जाएगा। हाँ अंजना, और किष्किंधा में सभी का यही कहना है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो सब हमारे मारुति के कारण हुआ है। मारुति, मेरा लाल, कहाँ है मेरा मारुति? अंजना, अभी बताया ना, अनुष्ठान होने वाला है और पुत्र केसरी उसी के लिए तैयारी में बाहर गए हैं और मारुति भी उसी के लिए 5 नदियों का जल लेने के लिए गया है और मारुति भी उसी के लिए 5 नदियों का जल लेने के लिए गया है। अरे मारुति तो अब आता ही होगा। हाँ। क्या मारुति जल लेने गया है? आपने उसे क्यों भेजा? अंजना, तुम यूं ही चिंता करती हो। अरे मारुति अब उड़ना सीख चुका है, इसीलिए सबने विचार विमर्श के बाद ही उसे भेजा है। किंतु आप लोगों को उसे नहीं भेजना चाहिए था। अंजना, कब तक मारुति को अपने आंचल से बांध कर रखोगी तुम? कब तक पुत्री? अरे मारुति तो बहुत ही निडर, बहुत ही विशिष्ट बालक है। कैसे कैसे संकट नहीं आए हैं उस पर, याद है? पर उसने बड़ी वीरता और बड़ी कुशलता से उन सबको दूर किया है। केवल अपनी ममता के कारण ही तुम उस पर चिंतित रहती हो और कुछ नहीं। माँ हूं ना, माँ का हृदय तो ऐसा ही रहेगा।
हमने तुम्हें ढूंढ लिया वानर। पकड़ लो इस वानर को। चलो चलो। वो देखो भाग रहा है। वो वानर बच्चा नहीं चाहिए। पकड़ो उसे पीछा करो। नारायण नारायण। गंधर्वराज, ये हनुमान जी किस जंजाल में फंस गए हैं? हाँ देवर जी, ये तो विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। अब वो जामवंत और मधुवंती का मिलन कराएं, अन्यथा रीछों और वानरों में मित्रता करवाएं। किंतु गंधर्वराज, इससे भी बड़ी समस्या ये है कि हनुमान इन रीछों पर प्रहार नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें मित्र बनाना है, जबकि ये सारे रीछ उनके प्राण लेने पर उतारू हैं। तुम उधर जाओ, वो वानर बचने ना पाए। चलो। वानर को जीवित नहीं बचना चाहिए। वो पकड़ो उसे। इसी घर में आश्रय लेना होगा। वो देखो भाग रहा है। पकड़ लो उस वानर को। पकड़ो उस वानर को। पकड़ो उस वानर को। ये तो घोर संकट उत्पन्न हो गया देवऋषि। प्रभु चाहें एक पल में अपनी शक्तियों से इन समस्याओं का समाधान कर देंगे, किंतु यहाँ तो इन्हें सामान्य मनुष्यों की भांति बचने के उपाय करने पड़ रहे हैं। गंधर्वराज, पृथ्वी पर अवतार लेने के कारण प्रभु को मानवीय मर्यादाओं का पालन भी करना होता है। गंधर्वराज, अब तो जो होगा सो प्रभु ही जाने। हम तो बस उनकी लीला देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। अब देखना यह है कि प्रभु इन रीछों से पीछा कैसे छुड़ा पाएंगे। वानर फिर कहीं छुप गया है ये। द्वार खोलो। द्वार खोलो।
क्यों इतना शोर मचा रखा है इतनी रात को? क्षमा करें देवी, एक वानर आया था इस ओर। तो तुम कहना क्या चाहते हो? वो वानर मेरे घर पे है? नहीं देवी, मेरा आशय ये नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि उस वानर को मैंने छुपा लिया है मेरे घर में। मेरे घर का निरीक्षण करोगे? नहीं देवी, मैं तो अपना कर्तव्य सेनापति मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि कर्तव्य की आड़ लेकर आप प्रजा पर क्या क्या अत्याचार करते हैं। पर मुझे साधारण प्रजा समझने की भूल मत करना। मधुवंती हूँ मैं। आपको कौन नहीं जानता देवी, आप तो जामवंत जी की पत्नी हैं। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनो, सब चलो यहाँ से। बाहर आ जाओ वानर बालक। तुम्हें यहाँ किसी का भय नहीं। हे परमपिता, हमें शक्ति दीजिए। हमने जिस वचन के साथ अपने पूरे जीवन को निभाने का संकल्प लिया था, वो टूटने ना पाए, वो कभी टूटने ना पाए परमपिता। हे परमपिता, मैंने जिस विश्वास और दृढ़ता के साथ अपने पति के प्रति जो कठिन निर्णय लिया था, उस निर्णय को कभी कम न होने देना। मुझे सहन शक्ति दीजिए कि मैं कभी अपने मर्यादा को टूटने ना दूं। परमपिता, वानरों के कारण ही मेरे जीवन के सारे सुख चैन छिन गए। मेरा मान सम्मान समाप्त हो गया और मैं एकाकी जीवन बिताने को विवश हो गई। किंतु फिर भी पता नहीं क्यों मैं इस वानर बालक को बचाने से स्वयं को रोक नहीं पाई।
हे वानर बालक, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि तुमने यहाँ आकर अपने ही मृत्यु के द्वार खोल दिए हैं। और यदि अब तुम अपना जीवन बचाना चाहते हो तो जितना शीघ्र हो सके इस राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हारे प्राण अवश्य बचाए हैं, किंतु इसके लिए तुम्हें मेरे पैर छूने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसीलिए पैर नहीं छू रहा हूँ कि आपने मेरे प्राण बचाए। मैं तो अपनी प्यारी काकी के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। मैं तो अपनी प्यारी काकी के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। काकी प्रणाम। काकी, कौन हो तुम और किस संबंध से मुझे काकी कह रहे हो? बस यूं समझ लीजिए काकी कि मैं आपका ही कोई हूँ। मैं कैसे तुम्हारी काकी हो सकती हूँ? तुम वानर बालक हो और वानर और रीछ में कभी कोई संबंध नहीं हो सकता। देखो, तुम अभी तक इसलिए जीवित हो क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे हृदय में तुम्हारे लिए स्नेह जाग उठा है। काकी, वही तो मैं कह रहा हूँ, किसने किसी अपने के लिए ही जागृत होता है। आप मेरी काकी हैं, ममतामयी और भक्तिमयी काकी। तुम पहले अपना परिचय दो। तुम कौन हो और कहां से आए हो? काकी, मैं अंजन प्रदेश से आया हूँ। महाराज केसरी का पुत्र मैं मारुति हूँ। मैं अंजन प्रदेश से आया हूँ। महाराज केसरी का पुत्र मैं मारुति हूँ। मैं अंजन प्रदेश से आया हूँ। महाराज केसरी का पुत्र मैं मारुति हूँ। ओह, तो तुम उस राज्य से आए हो जहां देशद्रोहियों को शरण दी जाती है? तो तुम उस राज्य से आए हो जहां देशद्रोहियों को शरण दी जाती है? तो तुम उस राज्य से आए हो जहां देशद्रोहियों को शरण दी जाती है?